श्री राजेश गुप्ता जी धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे। धन्यवाद उपाध्यक्षा जी, आपने जिस विषय पे मुझे बोलने का मौका दिया है। आज जो भारत के सामने अर्थव्यवस्था की हालत पहुंच गई है, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इतना मुश्किल हो गया है 2 टाइम का खाना जुटाना, रोटी जुटाना कि मुझे लगता है कि पहले तो कहते थे कि गरीब लोग परेशान हैं, लेकिन अब तो जो मिडिल क्लास है वही इंडिया के अंदर इतना परेशान है कि पूछो मत। और मिडिल क्लास तो छोड़ो, अब तो आज रोज अखबारों में पढ़ी रही है कि जो हाईएस्ट इनकम ग्रुप के लोग हैं वो भी इंडिया से बाहर भाग रहे हैं। सबके अलग अलग कारण हैं, लेकिन जो अभी रिपोर्ट आई है जुलाई के अंदर, जो रिटेल इन्फ्लेशन की, अगर आप देखें तो सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। इतना बुरा हाल कि एक आम आदमी जिसको ये सब समझ में भी नहीं आता है कि इन्फ्लेशन क्या होती है, कैसे इन चीज़ों को नापा जाता है, लेकिन वो इस बात को लेकर ज़रूर परेशान है कि कल तक जो काम 5,000 में हो जाता था अब उसके 6,000 हो गए और वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अभी जो एक रिपोर्ट आई है उसके अंदर इन्फ्लेशन ने अपने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ा, लेकिन एक जो अच्छी बात है जिसके लिए ये धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया है वो ये है कि उस सबके बावजूद दिल्ली अकेला ऐसा राज्य है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जिसकी वजह से अकेला राज्य जिसकी इन्फ्लेशन दर सबसे कम है पूरे भारत में। इसमें 22 स्टेट्स को अगर देखा जाए तो 14 तो ऐसी है जिनकी इन्फ्लेशन रेट 7% से भी ज्यादा है, और जो बाकी 8 बचे उसमें भी जो, जैसे मैंने बताया कि दिल्ली सबसे कम है। राजस्थान में ये ओवरऑल सबसे ज्यादा है जो दिल्ली के साथ लगा हुआ है। अर्बन एरियाज के अंदर अगर देखें तो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट उत्तराखंड की है जो कि 10.5% है, राजस्थान में 10.4, उड़ीसा में 9.9 और दिल्ली में कितनी है? मात्र 3.7%, सबसे कम। बड़ी मजेदार बात है कि मैं पढ़ रहा था कि एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है। टीवी पे भी डिबेट्स होती है, वैसे तो आपने देखा है कि डिबेट्स आजकल जिन मुद्दों पे होती है उसका जनता से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन फिर भी 2-4 चैनलों ने जो दिखाया, जो आजकल यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं उनके ऊपर मैंने देखा, तो एक्सपर्ट्स का कहना था कि ज्यादातर वजह यह है कि सब्जियों के और दालों के रेट बढ़े हैं, और उन राज्यों में इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है जहां सब्जियां पैदा नहीं होती। अब बड़े कमाल की बात है, दिल्ली के अंदर खेतीबाड़ी होती है लेकिन बहुत सीमित होती है, बहुत सीमित। अब टमाटर दिल्ली में कितने होते होंगे, लेकिन दिल्ली में फिर भी सबसे कम है। और राजस्थान जैसे बड़े राज्य के अंदर, उत्तराखंड जैसे राज्य के अंदर जहां खेती पे ही बहुत कुछ डिपेंड करता है, उड़ीसा में ऐसी जगहों पर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है। इसके साथ में एक बहुत गौर देने वाली चीज है कि वहां पर प्रति व्यक्ति आय भी कम है, वहां की मिनिमम वेजेस बहुत कम है, जबकि दिल्ली की मिनिमम वेजेस पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। तो ये बैलेंस आप देखिए कि दिल्ली में जो अनस्किल्ड लेबर भी है वो 16,000 रुपए कमा रहा, मिनिमम वेज है उसकी। जो सेमी स्किल्ड है वो 18,000 कमाता है, साथ में उसको बिजली का फायदा भी मिलता है, तो 200 यूनिट फ्री और 400 हाफ पे है। साथ में उसे पानी का भी फायदा मिलता है 20,000 लीटर का। साथ में अगर वो महिला है तो बस की यात्रा फ्री है। ये सारे फायदे वो ले रहा है, माताजी पिताजी को तीर्थ यात्रा को फ्री में भेज रहा है, इनकम बढ़ रही है और खर्चा सबसे कम, क्योंकि इन्फ्लेशन दिल्ली में सबसे कम है। तो मैं आज इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे दिल्ली के नागरिकों को ये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने लगातार 3 बार अरविंद केजरीवाल जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना
जिन्होंने चाहे पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के लोगों को राहत दी, उनकी जेब में कुछ पैसे डाले, वो उस इकोनॉमी में उस पैसे को चला रहे हैं, देश को फायदा हो रहा है, दिल्ली को फायदा हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम पे पूरे देश में हर राज्य के अंदर लोग ऐसी सरकार को चुनेंगे जो बेवजह की मुद्दों की बात ना करके ऐसे मुख्यमंत्री को चुनना चाहेंगे, ऐसे प्रधानमंत्री को चुनना चाहेंगे जो उनको कुछ राहत दे, उनकी इकोनॉमी में कुछ फायदा दे, देश को आगे बढ़ाए। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।